मनोहर केसरी लगातार बने हैं, उनका रुख करते हैं। मनोहर, जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस नेता सुशील कुमार का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बहुत सज्जन थे, हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हमें मिले थे कि जो सबका सुनते थे और गरीबों की बात वो हमेशा करते थे। उन्होंने फूड स्कीम निकाली, उन्होंने आधार कार्ड निकाला और वो हमेशा के लिए गरीबों के लिए ध्यान देते थे। मनोहर, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जिस तरीके से 8:30 का समय था, अगर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो उनका सरकारी आवास है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वहां से कांग्रेस मुख्यालय की दूरी क्या है, कितना समय अभी और लगेगा, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय पर हूं और यहां पर थोड़ी सी जो है सो गतिविधियां बढ़ी है। सोनिया गांधी यहां पर पहुंच चुकी है और जो और कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी श्री कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए यहां पर सुबोध कांत सहाय जो झारखंड से हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे हम सीधे बात करते हैं। कैसे कि इतिहास बना करके रच करके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी जीवन का अंत किया। हम सबको आज इस बात का घमंड है, प्राउड है कि हमने उनके साथ काम किया, सीखा, समझा कि हम्बल होकर के भी कोई इतना फॉर्म हो सकता है अपने फैसलों पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज के सदी में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईमानदारी, कर्मठता, समर्पण और सहजता का प्रतीक रहे हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही आज इस जगह खड़ा हूं। सुबोध जी, आप उनके साथ कैबिनेट में भी रहे हैं, कुछ ऐसा पल जो आपके लिए काफी भावुक और उनकी यादें आपके साथ? देखिए, मैं समझता हूँ मेरा लंबा रहा चंद्रशेखर जी के वो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनके साथ नरसिंह। सुबोध जी, आप उनके साथ कैबिनेट में भी रहे हैं, कुछ ऐसा पल जो आपके लिए काफी भावुक और उनकी यादें आपके साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा लंबा रहा चंद्रशेखर जी के में वो फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उनके साथ नरसिम्हा राव जी के साथ तो फाइनेंस मिनिस्टर ही थे, 10 साल रहे उनके साथ। बहुत ऐसी रही है, लेकिन डॉक्टर साहब जिनको कहा जाता था कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो एकदम एक शब्द उनका जो है वो समस्या का समाधान क्लियर हो जाता था। ऐसा व्यक्तित्व था। कैबिनेट में भी वो नहीं ब्रीफ करते थे, प्रणव दा ब्रीफ करते थे सब, लेकिन कभी उलझता था तो एक शब्द उनका वो एकदम कल था। और दूसरा, अगर कभी 1 to 1 बात करते तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते। आपको लगता कि एक ऐसे हेड ऑफ द फैमिली से बात कर रहे हैं जिनका पैर छू रहे, ऐसा फीलिंग देते थे वो। इतना अपनापन देते थे। Sir, what do you say regarding former Prime Minister? I am the Charge of Affairs of Palestine Embassy. I am here in India, posted since 2014, to present my country, my people. We today present our deepest condolence to the Congress Party, to the people of India, to all friends and family, to lost a wise man, a wise former prime ministers, and he is a remarkable of Indian politicians and economists. Palestine is with former Prime Minister of India, Manmohan Singh. We have history of relationship. When he was in the Minister of Finance, 1991, he's met President Yasser Arafat here in Delhi, and when he's became Prime Minister 2004, he's met our President of Palestine, His Excellency Mahmoud Abbas, many times.
This meeting starts since 2005 when the President Abbas was elected as the Palestinians president after the loss of Yasser Arafat. In May, he's met इस President बीच Abbas here in तस्वीरें Delhi. सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें दिखाते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी जो है उनके बहन, वो पहुंची कांग्रेस मुख्यालय। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी और बहन उनकी प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंची हैं अंतिम दर्शन करने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अब से कुछ ही देर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा और आम जनता के लिए पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आम जनता जो है वो भी पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर पाएगी। ये तस्वीरें इस बीच ये सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी साथ जो हैं वो पहुंच रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय और अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी भी जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। हमारे सहयोगी जिस तरीके से जानकारियां भी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, सोनिया गांधी भी जो है कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और अब राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। तैयारियां यहां पर जो है पूरी की गई हैं और अब से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर जो है वो लाया जाएगा, यहां रखा जाएगा पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए। आम जनता जो है वो भी अंतिम दर्शन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर पाएगी। 1 घंटे का समय जो है वो रखा गया था। करीब 1 घंटे तक पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा। आम जनता अंतिम दर्शन कर सकेगी, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेगी, श्रद्धांजलि उन्हें दे सकेगी। 1 घंटे का समय जो है दिया गया था। इसके बाद 11:45 पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा और इस अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकते हैं अंतिम संस्कार में। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये जानकारियां जो है सामने आ रही हैं। निगम बोध घाट पर भी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। तैयारियों को पूरा किया गया है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया, जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस मुख्यालय हैं। सोनिया गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी अभी तस्वीरों में नजर आए। अंतिम दर्शन करने के लिए, नमन करने के लिए पहुंचे हैं वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो लगातार तमाम बड़े शहर जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर